महाकुंभ के कारण कैमूर में 72 घंटों से महाजाम, 8 घंटे से हिला तक नहीं है गाड़ियों का एक भी पहिया। अमावस्या के मौके पर कुंभ स्नान करने जा रहे हजारों लोग बिहार यूपी की सीमा पर पिछले 72 घंटों से महाजाम में फंसे हुए हैं। प्रयागराज में मची भगदड़ के बाद हालत और भी गंभीर हो गए हैं। 29 जनवरी की सुबह से यूपी जाने वाली गाड़ियों को कई जगहों पर रोके जाने से जाम और लंबा होता जा रहा है। बिहार के कैमूर से मिल रही जानकारी के अनुसार महाजाम करीब 70 किलोमीटर लंबा हो चुका है और लोग करीब 72 घंटों से इन जाम में फंसे हुए हैं। मजबूरी में लोगों को पैदल ही जाम से निकलकर बाहर आते देखा जा सकता है। जाम क्यों लगा है यह भी पता नहीं चल रहा है। 8 घंटे से एक भी गाड़ी का पहिया हिला तक नहीं है। जाम में एम्बुलेंस का भी निकलना मुश्किल हो गया है। पुलिस प्रशासन की टीम जाम समाप्त करने के लिए तैनात तो हुई है, लेकिन उनका भी पसीना छूट गया है जाम छुड़ाने में। दरभंगा में मेला देखने जा रहे 4 लोगों को स्कॉर्पियो ने रौंदा। एक ही गांव से उठी है 2 अर्थी। बिहार के दरभंगा जिले के बड़ही सिंगिया मुख्य मार्ग पर मंगलवार की देर शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हुई है, जिसमें 2 नाबालिग युवकों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान बिरौल थाना क्षेत्र के सरदी गांव के 18 वर्षीय रमेश सदा और 8 वर्षीय दीपक सदा के रूप में की गई है। बता दें कि यह हादसा जिले के जगन्नाथपुर में हुआ है, जब एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक सवार रमेश, दीपक और राजा को टक्कर मार दी। हादसे में तीनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जहां रमेश को मृत घोषित कर दिया गया। दीपक और राजा सदा को डीएमसीएच में रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान दीपक की भी मौत हो गई। प्रयागराज जाने वाली महाकुंभ स्पेशल ट्रेनें अगले आदेश तक रद्द। रेलवे बना रहा है ट्रेनों का नया रूट। प्रयागराज महाकुंभ में मौनो अमावस्या स्नान के दौरान बुधवार को भगदड़ मच गई, जिसमें सैकड़ों लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए। इस घटना में कुछ लोगों की मौत होने की भी सूचना मिली है। इस घटना को देखते हुए रेलवे ने बिहार से प्रयागराज जाने वाली स्पेशल ट्रेनों को अगले आदेश तक रद्द करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा कई ट्रेनों को प्रयागराज से डाइवर्ट भी किया जा रहा है। रेलवे के इस फैसले का असर बिहार के लगभग 39 ट्रेनों पर पड़ा है। रेलवे पुलिस ने सभी श्रद्धालुओं से अपील कर रही है कि अफवाह पर कोई ध्यान न दे, संयम से काम ले। प्रशासन आप सभी की सेवा के लिए तत्परता से कार्य कर रहा है। बता दें कि मौनी अमावस्या पर बेहिसाब भीड़ देखने को मिल रही है। इसी दौरान महाकुंभ मेला स्थित संगम नोज पर अचानक भीड़ बढ़ी और खंभा उखड़कर गिरने के बाद भगदड़ मच गई। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रयागराज में इस समय 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु हैं। सुबह 8 बजे तक 3 करोड़ से अधिक लोग स्नान कर चुके हैं। भागलपुर में नरमुंड को पानी पिलाकर करते थे इलाज। बिहार के भागलपुर में कब्र खोदकर शव का सिर काटने वाले हुए हैं गिरफ्तार। भागलपुर में सनहौला प्रखंड में अफजरनगर कब्रिस्तान में कब्र खोदकर लगातार नरमुंडों की चोरी का मामला सामने आया। उसके बाद पुलिस सक्रिय हुई। इस दौरान पुलिस को कुछ गुप्त सूचना मिली। उसके बाद सनहौला और अमडंडा पुलिस की संयुक्त छापेमारी करके 2 आरोपितों को गिरफ्तार किया। दोनों युवक बांका जिले के रहने वाले हैं, जिनके पास से मानव खोपड़ी भी बरामद हुआ है। उन्होंने पुलिस को बताया कि किस मकसद से वो कब्र खोदकर नरमुंड काटकर ले जाते थे। कब्रिस्तान से नरमुंड काटकर ले जाने वाले 2 युवक गिरफ्तार हुए हैं। बांका जिला के बौसी थाना अंतर्गत पोराई गांव के रहने वाले मोहम्मद इमदा आलम और धनकुंड थाना क्षेत्र के बिरबलपुर गांव निवासी आजाद को गिरफ्तार किया गया है। वहीं ग्रामीणों की मांग पर कब्रिस्तान में तत्काल पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। सनहौला थानाध्यक्ष ने बताया कि दोनों गिरफ्तार युवक ने बताया कि नरमुंड को पानी पिला देने से लोगों को बहुत फायदा मिलता है और बीमार आदमी सही हो जाता है। बिहार के औरंगाबाद में बेलगाम ट्रक का तांडव, 2 मजदूरों को रौंद कर मारा, 2 ट्रैक्टरों को भी उड़ा दिया। बिहार के औरंगाबाद के हसपुरा थाना क्षेत्र के मल्हारा टोले सरदारी बिगहा गांव में एक बेलगाम अनियंत्रित ट्रक ने सड़क किनारे पैदल जा रहे 2 मजदूरों को रौंद दिया। इस घटना में घटनास्थल पर ही दोनों मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं अनियंत्रित ट्रक ने सड़क किनारे खड़े 2 ट्रैक्टर को भी टक्कर मार दिया, जिससे दोनों ट्रैक्टर के कच्चे उड़ गए और पास के एक टावर का पोल और मशीन क्षतिग्रस्त हो गया। जानकारी के अनुसार हादसे के बाद मौके का फायदा उठाकर चालक और खलासी ट्रक छोड़कर भाग गए। बुधवार की सुबह सदर अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराने आए परिजनों ने बताया कि सिकंदर राम और भरत राम दोनों मजदूरी करते थे। भरत पासवान राजमिस्त्री था और सिकंदर साथ में रहकर मजदूरी करता था। बिहार में मेडिकल टेक्नीशियन को पीट पीट कर की गई है हत्या। एम्बुलेंस पलटने से नाराज थे मरीज के परिजन। बिहार में एक एम्बुलेंस के पलट जाने के बाद मरीज के आक्रोशित परिजनों ने एम्बुलेंस में मौजूद ईएमटी को पीट पीट कर हत्या कर दी। वारदात गया जिले के बथाने की है। 30 साल के मृतक का नाम कुंदन कुमार बताया जा रहा है। इस पूरे मामले में मरीज के परिजनों और आसपास के लोगों पर पीटने का आरोप लगा है। कुंदन कुमार नालंदा जिला के परवरपुर थाना क्षेत्र के एक सारी गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। इस मामले में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जानकारी के अनुसार बथानी थाना क्षेत्र के ढकनी से एक मरीज को लाने के लिए यह एम्बुलेंस गया हुआ था। मरीज को एम्बुलेंस में रखने के बाद जब गाड़ी को बैक किया जा रहा था, इस दौरान मरीज सहित एम्बुलेंस पलट गई। एम्बुलेंस पलटने पर ईएमटी कुंदन कुमार ने दूसरे एम्बुलेंस के लिए
अस्पताल को फोन किया। इस बीच इसके बाद मरीज के परिजन और कुछ स्थानीय लोग भड़क गए। एम्बुलेंस पलटने की जानकारी मिलते ही वहां पर ग्रामीण जुट गए। उग्र होती भीड़ को देखकर ड्राइवर और कुंदन वहां से भाग निकले। ड्राइवर ने बताया कि वह खेत के रास्ते भागा, जबकि कुंदन सड़क के रास्ते भागने में कोशिश में पकड़ा गया। वहां पर कुछ लोगों ने उसे पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। दूसरा एम्बुलेंस लेकर जब पुलिस वहां पर पहुंची, एम्बुलेंस कर्मी घटनास्थल पर पहुंचे तो देखा गया कि सड़क पर कुंदन अधमरा स्थिति में पड़ा हुआ है। उसे आनंद फानन में बिहार शरीफ के एक निजी क्लिनिक में ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एम्बुलेंस में मौजूद गर्भवती महिला के एम्बुलेंस वालों ने अस्पताल पहुंचाया। इस मामले में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। मुजफ्फरपुर में पैन कार्ड के लिए अंगूठा लगवाया, फिर कर ली है ठगी। पैन कार्ड बनवाने के नाम पर ग्रामीण इलाके की कम पढ़ी लिखी महिलाओं को सीएसपी संचालक ठगी का शिकार बना रहे हैं। अहियापुर थाना क्षेत्र के भिखनपुर कोठी गांव के पास से एक नया मामला सामने आया है। इनर देवी को सीएसपी संचालक ने पैन कार्ड बनवाने के नाम पर 3 बार अंगूठा लगवाकर 10,000 रुपए करके 30,000 रुपए निकाल लिए। मामले को लेकर पीड़िता इनर देवी ने थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई। इसमें सीएसपी संचालक मनीष कुमार को नामजद आरोपी बनाया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इनर देवी ने बताया कि उन्हें पैन कार्ड बनवाना था। वह गांव के एक एसपी संचालक मनीष कुमार के यहाँ गई हुई थी। वह पहली बार 10 जनवरी को अंगूठा लगाई तो बोला कि फिंगरप्रिंट मशीन नहीं कैप्चर कर पा रहा है। फिर दूसरी बार 14 जनवरी और तीसरी बार 15 जनवरी को भी उसका अंगूठा लगवा लिया। तीनों बार उसके खाते में 10,000 रुपए करके 30,000 रुपए निकाल लिए गए। मामले की जानकारी होने के बाद वह पंचायत में शिकायत की तो उन्हें वहां पर कोई मदद नहीं मिली। उसके बाद उसने थाने में जाकर एफआईआर कर दी। मुजफ्फरपुर में राजस्थान के 2 शराब धंधेबाज को 5 साल की मिली है सजा। राजस्थान के 2 शराब धंधेबाजों को सोमवार को 5-5 साल कैद और 1-1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। राजस्थान के बाड़मेर जिले के शेरवा थाना के ट्रक चालक कैलाश और खलासी राजनारायण बीते 2 साल से जेल में बंद हैं। दोनों की जेल में बिताई अवधि उसके सजा में गिने जाएंगे। विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार श्रीवास्तव और उत्पाद विभाग के वकील मोहम्मद रिजवान ने अभियोजन पक्ष की ओर से 6 गवाहों को बयान कराया, जिसके आधार पर सजा सुनाई गई है। बताया गया कि 26 जुलाई की रात करीब 2 बजे काजी झंडा चौक के पास घेराबंदी करके मुजफ्फरपुर से समस्तीपुर की ओर जा रहे महाराष्ट्र नंबर के ट्रक को घेर कर पकड़ा गया था। जांच में ट्रक पर लदी 684 कार्टून शराब मिली थी। शराब जब्त करते हुए पुलिस ने ट्रक चालक कैलाश और खलासी राजनारायण को गिरफ्तार किया था। पटना में कैशबैक का झांसा देकर युवती के खाते से 4,10,000 रुपए उड़ाए गए। पटना में कैशबैक का ऑफर देकर युवती के खाते से 4,10,000 रुपए की निकासी का मामला सामने आया है। कदमकुआं थाने की डॉक्टर्स कॉलोनी की रहने वाली संजना राज ने इस संबंध में नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार की देर शाम एक अनजान नंबर से पहले व्हाट्सएप पर मैसेज आया कि आपके क्रेडिट कार्ड पर एक ऑफर आया है। मैसेज देखकर नजरअंदाज कर दिया। इससे कुछ देर बाद ही एक अनजान नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले शख्स ने कहा कि आपके क्रेडिट कार्ड में ऑफर आया है और उस ऑफर से आपको हजारों रुपए का कैशबैक मिलेगा। उसने एक लिंक भेजकर उसमें क्रेडिट कार्ड के संबंधित जानकारी डालने को कहा। युवती ने लिंक पर क्रेडिट कार्ड का पूरा डिटेल डाल दिया। डिटेल डालते ही उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया, जिसे देखते ही युवती के होश उड़ गए। सातिर ने 7 बार में उनके खाते से 4,10,000 रुपए की निकासी कर ली। इस बारे में जब युवती सातिर से कुछ पूछती तब तक फोन काट दिया और नंबर स्विच ऑफ कर दिया। कार्रवाई की मांग को लेकर किन्नरों ने मुसरी घरारी थाने पर किया है हंगामा। मुसरी घरारी थाना क्षेत्र में किन्नर के साथ मारपीट की घटना में कार्रवाई की मांग के लिए मंगलवार को किन्नरों ने मुसरी घरारी थाना पर हंगामा किया है। इस दौरान बिहार पुलिस के सिपाही से बहस के बाद किन्नरों ने उसे खदेड़ दिया, पकड़कर पीटने लगे। पीड़ित सिपाही एक कपड़े की दुकान में भागकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि पीड़ित सिपाही पटना से मुसरी घरारी के रास्ते कहीं जा रहा था। मुसरी घरारी चौराहे पर सड़क जाम देखकर वह गाड़ी से उतरकर सड़क पर प्रदर्शनकारी किन्नरों को हटाने लगा। इसके बाद किन्नर उग्र होकर सिपाही को खदेड़ने लगे, पकड़कर पिटाई भी कर दी। पीड़ित सिपाही अपने आप को बचाते हुए कहा कि यहाँ हम पटना से कहीं जा रहे हैं, तब जाकर पुलिस कर्मी की जान बची। किन्नरों का आरोप है कि पिछले 24 जनवरी को मुसरी घरारी थाना क्षेत्र के बीए एलोथ गांव में कुछ किन्नर बधाई मांगने गए हुए थे। इस दौरान किन्नरों के साथ मारपीट की गई थी। किन्नरों ने कहा कि 4 दिन पहले मारपीट की घटना हुई थी। कई किन्नर घायल भी हुए थे, लेकिन इस मामले में अब तक पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है। पुलिस जल्द से जल्द आरोपितों को गिरफ्तार करे, अन्यथा और तेज आंदोलन करेंगे। किन्नर के प्रदर्शन की अगुवाई कर रही रूपा किन्नर ने बताया कि 4 दिन पहले एक घर में बच्चा पैदा हुआ था। सूचना पर किन्नरों की एक टोली उनके घर पर पहुंचकर नाच गाना किया, बख्शिश की मांग की। रूपा किन्नर ने बताया कि बख्शिश मांगने पर मोहम्मद आले की परिवारों ने लाठी डंडे से मारपीट कर हम लोगों को भगा दिया गया। खगड़िया में आग लगने से 5 घर सहित बाइक भी जल गई। परबत्ता प्रखंड के महदीपुर पंचायत के झंझरा वार्ड 18 में अचानक आग लगने से 5 घर जलकर राख हो गया। बताया जाता है कि सोमवार रात्रि करीब 8 बजे आग की लपटें देखकर
घर वाले शोर मचाने लगे। शोर सुनकर ग्रामीणों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग देखते ही देखते आसपास के घर भूसा घर को अपने चपेट में ले लिया। स्थानीय राजेश मास्टर ने बताया कि अगलगी में ठाकुर परिवार के 5 घर जल गए हैं, जहां घर के रखे जलावन, पशु चारा, अनाज, ठंड का कपड़ा, एक पल्सर मोटरसाइकिल आदि जलकर राख हो गया है। सूचना पर दमकल की गाड़ी पहुंचकर ग्रामीणों के सहयोग से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पंचायत के मुखिया मिलन सिन्हा ने बताया कि परबत्ता सीओ को सूचना दे दिया गया है। पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद की जाएगी। नवादा में एक घर से 61 कारतूस और 3 खोखा बरामद। पुलिस ने हिसवा थाना क्षेत्र के भेलू बिगहा गांव स्थित महेश सिंह के पुत्र गुलशन कुमार के घर से 61 जिंदा कारतूस और 3 खोखा बरामद किया है। बताया जाता है कि सोमवार को उत्पाद विभाग की टीम शराब धंधेबाजी और गांजा की खेती से मिली गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करने भेलू बिगहा गाँव पहुंची थी। उनकी टीम को छापेमारी और घर सर्च करने से रोका गया। इसके बाद सूचना मिलने पर पुलिस बल की टीम घटनास्थल पर पहुंची और घर के सर्च अभियान चलाई। थानाध्यक्ष अनिल कुमार ने बताया कि पुलिस के पहुंचने पर घर की तलाशी ली गई। हालांकि आरोपित गुलशन कुमार घर के पीछे वाली गली से फरार हो गया, लेकिन घर की तलाशी में 61 जिंदा कारतूस और 3 खोखा बरामद हुआ है। दरभंगा में स्कूल जा रहे शिक्षक की गोली मारकर हत्या। उग्र लोगों ने थाने में की है तोड़फोड़ और पथराव भी। पूर्वी दरभंगा में बाइक सवार नकाबपोश अपराधियों ने मंगलवार की सुबह दिन दहाड़े बड़गांव सकीरना मार्ग में एक शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधियों ने एक गोली सीने में और दूसरी गोली सिर में मारी, जिससे घटनास्थल पर ही शिक्षक की मौत हो गई। मृतक कुशेश्वर स्थान पूर्वी नगर पंचायत के बहेड़ा निवासी भूपी यादव का पुत्र रामाश्रय यादव बताए गए हैं। वे उच्च माध्यमिक विद्यालय अदलपुर में सहायक शिक्षक थे। बार बार फोन करने के बावजूद पुलिस के नहीं पहुंचने से आक्रोशित लोगों ने थाना पर पथराव किया, तोड़फोड़ भी की। साथ ही शव को लेकर सड़क पर जाम कर दिया। बाजार की सभी दुकानें बंद कर दी गई। जानकारी के अनुसार शिक्षक रामाश्रय यादव अपने घर बहेड़ा से बुलेट से विद्यालय के लिए प्रतिदिन की तरह निकले हुए थे। इसी दौरान पहले से घात लगाकर पचरुखी पुल पर 2 अपाची बाइक पर सवार 4 अपराधियों ने इशारे से उनकी बाइक को रोका, कागजात की मांग की। इस क्रम में सीने में गोली मार दी। इसके बाद वे बाइक सहित वहां गिर पड़े। इसके बाद 2 गोली सिर में मार अपराधी पश्चिमी दिशा में बड़गांव की ओर भाग निकले। विद्यालय के हेडमास्टर की खबर पर थानाध्यक्ष राकेश कुमार दल बल के साथ वहां पर पहुंचे। लोगों को जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लेने का भरोसा दिलाया गया। इधर पुलिस सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। दरभंगा में जमीन विवाद में पीट पीट कर धनौली के एक की हत्या। बहेड़ी थाना क्षेत्र के धनौली में भूमि विवाद में एक व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या कर देने का मामला सामने आया है। इसे लेकर धनौली निवासी झमेली यादव के पुत्र गंगा प्रसाद यादव ने भूमि विवाद में लाठी डंडा व धारदार हथियार से मारपीट करने से एक व्यक्ति की मौत और कई लोग घायल होने का आरोप लगाते हुए 12 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। कहा है कि गत 26 जनवरी को बगल के घर स्थित अपनी जमीन पर परिवार के अन्य सदस्यों के साथ काम कर रहे थे। इसी दौरान गाँव के ही विजय यादव, लालू यादव, उदय यादव सहित अन्य लोग मनोल गांव में 2 व्यक्ति गाली गलौज करते हुए लाठी डंडे, लोहे के रॉड व धारदार हथियार के साथ पहुंचे। परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मारपीट शुरू कर दी। इनमें सभी बुरी तरह घायल हो गए। बचाने के क्रम में योगेंद्र यादव को इन लोगों ने बुरी तरह जख्मी कर दिया। शोर सुनकर ग्रामीणों के जमा होने पर भी सभी आरोपित भाग निकले। ग्रामीणों के सहयोग से सभी घायलों को इलाज के लिए डीएमसीएच पहुंचाया गया, जहां योगेंद्र यादव की गंभीर हालत देखते हुए डॉक्टरों ने उसी दिन करीब 9 बजे उन्हें पीएमसीएच रेफर कर दिया। वहीं पीएमसीएच में इलाज के दौरान 27 जनवरी की देर रात उनकी मौत हो गई। दरभंगा में देसी कट्टा व कारतूस के साथ 5 बदमाश गिरफ्तार। कुशेश्वर स्थान पुलिस ने गुप्त सूचना पर 27 जनवरी की शाम अगदौलिया गाछी में छापेमारी कर सचिन यादव समेत 5 बदमाशों को देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष राकेश कुमार सिंह ने बताया कि समकालीन अभियान के दौरान गुप्त सूचना मिली कि कुछ अपराधी किसी घटना को अंजाम देने वाले हैं। सूचना पर फगदौलिया गाछी में पुलिस ने छापेमारी कर सचिन यादव, अमरजीत राय, मनन सिंह, शिव शाह व कुंदन पासवान को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि बिना नंबर के बाइक, एक देसी कट्टा, एक कारतूस, एक सोने की चेन, एक जोड़ी कान की बाली तथा 4 मोबाइल गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार बदमाशों को हिरासत में भेज दिया गया है। हाजीपुर में 2 युवकों की बेंगलुरु में सड़क हादसे में मौत। सब पहुंचते ही मचा हुआ है कोहराम। हरलोचनपुर थाना क्षेत्र के मझोलिया गांव निवासी 2 युवकों की सड़क हादसे में बेंगलुरु में मौत हो गई। मृतक मझोलिया गांव निवासी सकलदेव राय के 22 वर्षीय पुत्र दिनेश कुमार राय तथा लक्ष्मण पासवान के 19 वर्षीय पुत्र बबलू पासवान बताए गए हैं। इस घटना में एक अन्य युवक राहुल कुमार गंभीर रूप से घायल हुआ है। उसका इलाज बेंगलुरु के एक अस्पताल में चल रहा है। राहुल की स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। दोनों युवकों का शव गाँव पहुँचते ही परिजनों में कोहराम मच गया। जानकारी के
अनुसार हरलोचनपुर थाना क्षेत्र के मझौलिया गांव निवासी बबलू राय, बबलू पासवान एवं राहुल कुमार एक माह पहले बेंगलुरु में मजदूरी करने गए हुए थे। बीते 26 जनवरी को कंपनी में छुट्टी रहने पर सामान खरीदने के लिए बाजार जा रहे थे। इसी दौरान किसी अज्ञात वाहन ने तीनों को कुचल दिया। मौके पर जुटे लोगों ने तीनों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने दिनेश राय तथा बबलू पासवान को मृत घोषित कर दिया। वहीं राहुल कुमार का इलाज अस्पताल में चल रहा है। गोपालगंज में फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन खरीद बिक्री करने वाले भूमि माफियाओं की सूची पुलिस ने की है जारी, जब्त होगी उनकी संपत्ति। गोपालगंज में जमीन की खरीद बिक्री को लेकर बढ़ते अपराध को लेकर पुलिस सख्त हो गई है। पुलिस ने अलग अलग थानों में दर्ज भूमि माफियाओं की सूची तैयार कर लिस्ट सार्वजनिक की है। इन पर फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर जमीन की खरीद बिक्री करने का आरोप है। एसपी अवधेश दीक्षित के कार्यालय से जारी किए गए भूमि माफियाओं की सूची में 6 लोग शामिल हैं। इनमें सर्वाधिक 5 भूमि माफिया नगर थाना इलाके के रहने वाले हैं। पुलिस की ओर से इनकी सूची सार्वजनिक कर दी गई है। आम लोगों से जमीन की खरीद बिक्री से पहले खुद से जांच करा लेने की अपील की गई है। भू माफियाओं पर हुई इस कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। एसपी ने कहा कि ऐसे कई और भू माफिया हैं जिनकी सूची पुलिस थानावार तैयार कर रही है। मुजफ्फरपुर में डकैतों ने लूटपाट का विरोध करने पर घर के मालिक को ही गोली मारकर हत्या कर दी। कटरा थाना क्षेत्र के बखरी गांव में सोमवार की देर रात डकैतों ने लूटपाट का विरोध करने पर घर के मालिक दुखनी देवी पर ही गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद डकैत भाग निकले, जिनमें से 2 को ग्रामीणों ने खदेड़ कर पकड़ लिया और 2 लोग भाग निकले। पुलिस ने डॉग स्क्वाड की मदद से जांच की और जल्द घटना का खुलासा करने का आश्वासन दिया है। मृत महिला के पति नथुनी शर्मा ने बताया कि 4 की संख्या में डकैत आए थे। 4 दीवारी फांद कर घर में प्रवेश कर गए। उस समय मेरी नींद खुली, मुझे लगा कि मेरी गाय अपना ओढ़नों को नीचे गिरा लिया है। उसे देखने गया तो डकैतों ने मेरा मुंह दबा दिया और सिर पर हमला कर दिया। मेरे चिल्लाने पर मेरी पत्नी दुखनी देवी बाहर आई। उसने बीच बचाव करते हुए शोर मचाने लगी। यह देख डकैतों ने उसे गोली मार दी, जिसके बाद पत्नी जमीन पर गिर पड़ी। शोर व गोली की आवाज सुनकर अपराधी गेट खोलकर भागने लगे। इसी बीच पड़ोस के ग्रामीण पहुंचकर डकैतों को भागते देख उसे खदेड़ने लगे। इस दौरान ग्रामीणों ने 2 डकैतों को पकड़ लिया, वहीं अन्य लोग भागने में सफल रहे। पकड़े गए अपराधियों के पास से 1 पिस्टल, 2 मैगजीन और 6 कारतूस बरामद किया गया है। घटनास्थल से 3 खोखे भी बरामद किए गए हैं। लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर झाड़ी से एक पल्सर बाइक बरामद की गई है। चोर चोर की शोर सुनकर लाठी डंडे लेकर पहुंचे पड़ोसी ग्रामीण सन्नी देवल व अजय कुमार ने कहा कि चोर चोर की शोर सुनकर हम लोग लाठी डंडा लेकर घर से बाहर निकले तो देखा अपराधी भाग रहे थे। उसे हम लोग खदेड़ने लगे। लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर उसे पकड़ लिया गया और जमकर पिटाई की गई। खगड़िया में कट्टा व कारतूस के साथ 2 लोग गिरफ्तार। पसराहा गांव में मंगलवार के शाम को 2 कट्टा व 4 कारतूस के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। थानाध्यक्ष संजय विश्वास ने बताया कि गुप्त सूचना पर अपराध की योजना बना रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपित के पास से कट्टा व कारतूस बरामद हुआ है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपित की पहचान पसराहा निवासी पंकज कुमार और अभिनंदन सिंह है। बिहार शरीफ में ऑर्केस्ट्रा के आड़ में चलता था गलत काम, 33 लड़कियों का कराया गया रेस्क्यू। बॉलीवुड और भोजपुरी फिल्म में काम दिलाने का झांसा देकर बंगाल, यूपी, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा व अन्य राज्यों से लड़कियों को नालंदा बुलाकर उन्हें जबरन ऑर्केस्ट्रा और उनसे गंदा काम कराया जा रहा था। एनजीओ की शिकायत पर गिरियक थाना क्षेत्र के पावापुरी से पुलिस ने 33 लड़कियों को रेस्क्यू किया है। इस मामले में एक महिला समेत 4 ऑर्केस्ट्रा संचालक को गिरफ्तार किया गया है। छुड़ाई गई लड़कियों में सबसे छोटी लड़की की उम्र सिर्फ 13 साल है। छापेमारी में शामिल मुक्ति फाउंडेशन के डायरेक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि सभी को छोटे छोटे कमरों में रखा जाता था। ऑर्केस्ट्रा संचालक द्वारा सबका अलग अलग रेट तय किया गया था। किसी को 1300 रुपए, किसी को 1000 रुपए तो किसी को 700 रुपए प्रतिदिन देने का वादा करके बुलाया गया था। लेकिन 6 महीना बीत जाने के बाद भी इन लोगों को जब 1 भी रुपए नहीं दिए गए तो इन लोगों ने अपने परिवार वाले से किसी तरह संपर्क कर अपनी आपबीती सुनाई, जिसके बाद परिवार वालों ने एक एनजीओ की मदद से यहाँ तक पहुंचे। इन सभी नाबालिग लड़कियों से ऑर्केस्ट्रा में अश्लील डांस करवाया जा रहा था। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 3 म्यूजिकल ग्रुप के संचालक को गिरफ्तार किया है। इसमें बबीता म्यूजिकल ग्रुप, बीआर म्यूजिकल ग्रुप और आशिकी बैंड शामिल है। अलग अलग राज्यों की लड़कियों को व्हाट्सएप के जरिए फिल्मों में काम करने के झांसा देकर पिछले 1 साल से यहाँ रखा गया है। 9 वर्ष के जश्न के बाद सरस्वती पूजा में लड़कियों से अश्लील डांस करके मोटी रकम वसूली करने के संचालक की मंशा थी। हालांकि पुलिस ने उसके मंसूबे पर पानी फेर दिया। रेस्क्यू की गई लड़कियों ने संचालकों के चंगुल से छूटने के बाद काफी खुश दिख रही थी।
आरा में क्रिकेट मैच के दौरान रन आउट के विवाद को लेकर मारपीट और फायरिंग। आरा जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रतनपुर गांव स्थित फील्ड में मंगलवार की दोपहर क्रिकेट मैच के दौरान रन आउट के विवाद को लेकर मारपीट और फायरिंग की गई, जिसमें फायरिंग के दौरान गोली लगने से एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। जख्मी युवक को गोली दाहिने हाथ के केहूनी में लगी है, जबकि मारपीट के दौरान उसका चचेरा भाई भी जख्मी हो गया, जिसके बाद परिजन द्वारा उन्हें इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज कराया जा रहा है। घटना को लेकर गांव में सनसनी मची हुई है। उधर घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई। जानकारी के अनुसार गोली से जख्मी युवक मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रतनपुर गांव निवासी चैन पासवान का 25 वर्षीय पुत्र चंदन कुमार है, जबकि मारपीट में जख्मी उसी गांव के निवासी शिव कुमार पासवान का 25 वर्षीय पुत्र महावीर कुमार है एवं दोनों रिश्ते में चचेरे भाई लगते हैं। इधर महावीर कुमार ने बताया कि मंगलवार की दोपहर वह गांव के स्थित फील्ड में क्रिकेट खेल रहा था, तभी राउंड आउट को लेकर कुछ लड़कों से विवाद हो गया, जिसके बाद उक्त लड़कों द्वारा महावीर कुमार को पीटा जाने लगा। तभी उसका चचेरा भाई चंदन कुमार जब वहां उसे बचाने के लिए गया तो उक्त लड़कों ने पहले महावीर कुमार पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के दौरान गोली उसके सिर के ऊपर से गुजर गई। तभी उक्त लड़कों द्वारा दूसरी फायरिंग की गई तो चंदन कुमार के दाहिने हाथ में लगी, जिससे वह दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इसके बाद दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बहरहाल पुलिस अपने स्तर से मामले की छानबीन कर रही है। बेगूसराय में 4 दिनों से लापता युवक की लाश कुएं से बरामद, छानबीन में जुटी हुई है पुलिस। 24 जनवरी की शाम से अपने घर से लापता युवक की लाश आज गांव में ही एक कुएं से बरामद की गई है। लाश मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए आगे की कार्रवाई कर रही है। घटना सिंघोल थाना क्षेत्र के विनोदपुर पंचायत स्थित वार्ड नंबर 4 रतौली गांव की बताई जा रही है। मृतक की पहचान स्थानीय निवासी देवन महतो के पुत्र मुंचुन कुमार महतो, जिसकी उम्र 35 वर्ष बताई जा रही है। घटना के संबंध में मृतक के पड़ोसी हरेराम शाह एवं अन्य ग्रामीणों ने बताया कि मुंचुन मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। 24 जनवरी की शाम में वह थोड़ी देर के बाद आने की बात करके घर से निकला था। उसके बाद घर नहीं लौटा। हम लोगों ने काफी खोजबीन किया तो कुछ पता नहीं चला। 25 जनवरी को सिंघौल थाना में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था। पुलिस भी उसी दिन से खोजबीन कर रही थी, लेकिन कुछ पता नहीं चला। आज दोपहर में घर से करीब 500 मीटर दूर स्थित एक कुएं के पास से लोगों को दुर्गंध का एहसास हुआ। जब कुएं में जाकर देखा तो लाश पड़ी हुई थी। आरा में हथियारबंद बदमाश ने किशोर को मारी गोली, हालत हो गई है गंभीर। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के सियरुआ गांव मोड़ के समीप मंगलवार की शाम हथियारबंद बदमाश ने एक किशोर को गोली मार दी। जख्मी किशोर को गोली दाहिने साइड गाल पर लगी है, इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद परिजन द्वारा उसे इलाज के लिए जगदीशपुर अनुमंडलीय अस्पताल में लाया गया। जानकारी के अनुसार जख्मी किशोर जगदीशपुर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 18 निवासी ललन राम का 15 वर्षीय पुत्र अंकित कुमार है। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों का आक्रोश भड़क उठा, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपितों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर सियरुआ गांव मोड़ के समीप बांस बल्ला बांधकर सड़क को जाम कर दिया। उनके द्वारा करीब 1 घंटे तक सड़क को जाम रखा गया। सड़क जाम होने के कारण सड़क की दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लगी एवं आवागमन ठप रहा। वहीं सड़क सूचना पाकर जगदीश थानाध्यक्ष बिगाऊ राम पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर आक्रोशित ग्रामीणों को समझाने बुझाने में लगे। आरोपितों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने का आश्वासन मिलने के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने जाम को हटाया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि जख्मी किशोर अंकित कुमार सियरुआ गांव मोड़ के समीप बैठकर मोबाइल चला रहा था। तभी उसी गांव के ही एक लड़का वहां आया और उसे गोली मारकर भाग गया, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। इसके बाद उसे इलाज के लिए जगदीशपुर अनुमंडलीय अस्पताल में आरा लाया गया। हालांकि उक्त युवक ने जख्मी किशोर की गोली क्यों मारी, इसका कारण पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो सका। बहरहाल पुलिस अपने स्तर से मामले की छानबीन कर रही है। मुजफ्फरपुर में दिल्ली से कार से आ रहे युवक की यूपी में ट्रक की टक्कर से मौत। बसंतपुर चैनपुर पंचायत के मधुबनी निवासी रविंद्र प्रसाद के पुत्र ओम प्रकाश सिंह उर्फ राणा सिंह की मौत 27 जनवरी को यूपी के मऊ जिले के रानीपुर के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कार के और ट्रक की ठोकर लगने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही घर में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। चाचा रमन कुमार उर्फ छोटन एवं सर्वेश कुमार ने बताया कि वे अपने बहनों की कार से दिल्ली से साहेबगंज के लिए चले थे। इस दौरान पीछे से आ रहे ट्रक ने ठोकर मार दी। घटना के बाद चालक ट्रक छोड़कर भाग गया। मामले में पुलिस ने मृतक के पुत्र आदित्य राज के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर ट्रक को जब्त कर लिया। युवक 22 वर्षीय पुत्र एवं 22 वर्षीय पुत्री के पिता थे। सोमगढ़ चौक पर कपड़ा का व्यवसाय करते थे। मोतिहारी में घर से बुलाकर युवक की गोली मारकर हत्या, 3 लोग गिरफ्तार। पकड़ीदयाल थाना क्षेत्र के अजगरवा सिंहसानी पंचायत के अजगरी गांव में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक विवेक सिंह 2 भाइयों में छोटे थे। उनका एक पुत्र सुधांशु कुमार है। परिजनों के अनुसार सोमवार की शाम
गांव के 4-5 युवकों ने विवेक को घर से 4 चक्का गाड़ी से बुलाकर ले गए। रात बीतने पर परिजनों को चिंता हुई। मृतक की पत्नी काजल देवी व भाई अरुण सिंह ने बताया कि पहले से गांव के कुछ लोग उनकी जमीन लेना चाह रहे थे। विवेक जमीन देने से इनकार करते रहे। परिजनों की अंतिम बार रात्रि 9 बजे विवेक से बात हुई, फिर मोबाइल बंद हो गया। परिजनों के अनुसार हो ना हो घर से बुलाकर ले गए। पट्टीदारों ने विवेक की हत्या की है। सुबह ग्रामीणों ने बताया कि विवेक का शव नहर के समीप पड़ती हुई मिली। डीएसपी दुर्गा शक्ति व इंस्पेक्टर सह थानाध्यक्ष शकुंतला कुमारी ने बताया कि मृतक के सिर पर गोली लगी है। पुलिस मृतक की पत्नी के बयान पर 3 संदिग्धों को गिरफ्तार करके पूछताछ कर रही है। सीतामढ़ी में बाइक की सीट के नीचे और डिक्की से 5 किलो मिला है गांजा। इंडो नेपाल बॉर्डर पर तैनात एसएसबी की टीम ने मंगलवार की शाम नेपाल से तस्करी कर लाई जा रही गांजा के खेप के साथ बाइक सवार 2 तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार तस्करों की पहचान नेपाल के सरलाही जिला का निवासी प्रदीप और अमन बताया जा रहा है। एसएसबी इंस्पेक्टर ने बताया कि नेपाली नंबर की गाड़ी से ये गांजे बरामद किए गए हैं। तस्करों ने सुरक्षा जवानों की आंख में धूल झोंकने के उद्देश्य से गांजा को बाइक के सीट के नीचे और डिक्की में छिपा कर रखा था। मोतिहारी में नकाबपोश अपराधियों ने सीएसपी से लूटे 1,60,000 रुपए। चकिया अनुमंडल के महेशी थाना क्षेत्र स्थित दामोदरपुर में सोमवार की शाम 4 नकाबपोश अपराधियों द्वारा स्टेट बैंक के सीएसपी से 1,60,000 रुपए की लूट कर लेने घटना सामने आई है। सीएसपी संचालक मधुबन थाना क्षेत्र के तालीमपुर निवासी रवि भूषण ने महेशी थाने में आवेदन दिया है। घटना सोमवार शाम 4:30 बजे के करीब की बताई जा रही है। संचालक रवि भूषण ने बताया कि लूट के कुछ मिनटों पहले वह बैंक से पैसा निकालकर अपने सीएसपी पहुंचा था। संचालक रवि भूषण ने बताया कि काउंटर पर पहुंचते ही पीछे से 4 नकाबपोश अपराधी सीएसपी के अंदर प्रवेश कर गए। सीएसपी में प्रवेश करते ही अपराधियों ने उनका शटर गिरा दिया। उसमें से 2 अपराधी लूटपाट के इरादे से हथियार के बल पर काउंटर के अंदर प्रवेश गए। अपराधियों ने वहां रखे कुल 1,60,000 की राशि लूटकर वहां से भाग निकले। भागने के दौरान अपराधियों ने वहां खड़ी एक बाइक को भी लूटने का प्रयास किया। संचालक ने बताया कि एक बाइक से 2 अपराधी आए थे और 2 पैदल आए हुए थे। संचालक ने बताया कि भागने के क्रम में सभी एक ही बाइक पर सवार थे। सभी अपराधियों की उम्र 20 से 25 साल होने की अनुमान लगाई जा रही है। सारण में एसबीआई के गेट का ताला काटकर अंदर घुसे चोर पर नहीं काट पाए लॉकर। नगरा थाना क्षेत्र के छपरा मसरक मुख्य पथ पर स्थित एसबीआई की नगरा शाखा में सोमवार की बीती रात अज्ञात चोरों ने ताला काटकर चोरी करने की कोशिश की। चोरों ने मुख्य गेट का ताला काटकर बैंक के अंदर प्रवेश किया और गैस कटर से लॉकर तोड़ने की भरपूर कोशिश की। हालांकि वे इसमें सफल नहीं हो सके, जिससे बैंक में रखा नकदी और अन्य सामान सुरक्षित बच गए। चोरों ने घटना को अंजाम देने से पहले बैंक के बाहर से लगे सीसीटीवी कैमरों को सायरन के तार काट दिए, जिससे सुरक्षा व्यवस्था बाधित हो गया और बैंक के अंदर प्रवेश करके घटना को अंजाम देने में जुट गए। लॉकर पर गैस कटर के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं, जो चोरों के प्रयास का प्रमाण है। बैंक के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरों में 4 की संख्या में चोर दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने अपने चेहरों को मफलर से ढक रखा था। फुटेज के आधार पर पुलिस अपराधियों की पहचान कर रही है। बक्सर में दुकान का शटर तोड़कर नगद समेत 4 लाख के कपड़े की हुई है चोरी। धनसोई स्थानीय थाना क्षेत्र के कर्मक गेट के स्थित एक कपड़े की दुकान का शटर तोड़कर चोरों ने कपड़े व नकदी समेत 4 लाख रुपए के सामान गायब कर दिए। यह घटना सोमवार की रात घटी। मंगलवार की सुबह शौच के लिए निकले लोगों ने टूटा शटर देखकर इसकी सूचना दुकानदार को दे दी। इसके बाद दुकानदार भागे भागे पहुंचा तो देखा कि दुकान से अधिकांश सामान गायब है और कुछ कपड़े वगैरह बिखरे पड़े हैं। घटना की सूचना धनसोई थाना को दे दी गई। मौके पर थानाध्यक्ष ज्ञान प्रकाश सिंह पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है। इसकी पुष्टि करते हुए थानाध्यक्ष ने बताया कि रात के 2 बजे गेट के पास पुलिस गश्ती टीम मौजूद रही। ऐसे में समझा जाता है कि घटना रात के 2:30 और 4 बजे के बीच घटित हुई है। पीड़ित दुकानदार व कर्मा निवासी संजय कुमार सिंह के बयान पर चोरों की प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें 4 लाख रुपए के मूल्य के कपड़े और गल्ला में रखे नगद 10,000 रुपए चोरी का जिक्र किया गया है। रसूलपुर में हुए किसान की हत्या मामले में 3 अज्ञात अपराधियों के ऊपर एफआईआर दर्ज। रसूलपुर नगर पंचायत के राजापुर टोला निवासी ललन यादव की गोली मारकर हत्या करने के मामले में 3 अज्ञात अपराधियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। स्वर्गीय ललन यादव के पुत्र मनंजय कुमार ने 3 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज एफआईआर में मृतक के पुत्र ने कहा कि मेरे पिता गेहूं के फसल का पानी पटवन कर रहे थे, तभी बाइक सवार 3 अज्ञात हथियारबंद अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी।